जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की वड्याई जितनी की जाए उतनी कम है। किस तरह से संगत जी पल पल गुरु जी हमें, हमारे पूरे परिवार को संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हम पे आने वाले कष्टों को किस तरह से गुरु जी बहुत छोटे में काट देते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हमें अपनी संगत बनाने के लिए। संगत जी, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया है। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण। और संगत जी, हर एक सत्संग में गुरु जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे मन में चल रहे सवालों के जवाब हमें देते हैं। इसलिए संगत जी, जब भी आप सत्संग को शुरू करें उसे पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज की आज्ञा से आपका सत्संग भी जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी आपको जय गुरु जी। गुरु जी की बेटी दीपा उनका शुक्राना करेगी और आज का शुक्राना 7वें दिन का शुक्राना है। शुक्राना गुरु जी ये सेवा कबूल करने के लिए। और इसे मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। आइए हम सब गुरु जी का पावन मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना। ये सेवा जो आप रोज़ सफल करवा रहे हों और आगे भी करवाते रहना, बस यही बेनती करती है गुरु महाराज। जिन जिनको ये सेवा आपने बख्शी है 40 दिन के शुक्राना की, प्लीज़ आप सबका साथ दीजिएगा, किसी की भी ये सेवा टूटने ना दीजिएगा। और यही दुआ मैं सबके लिए करती हूँ और उसमें मेरी भी दुआ लग गई है कि गुरु जी प्लीज़ ये कृपा हम सब पर करना। और संगत जी 40 दिन का शुक्राना अब रोज़ मुझे समझ तो नहीं आ रहा। मैं आज सोच रही थी मैं क्या शेयर करूँ, मैं क्या शेयर करूँ। मैं कहा गुरु महाराज, ज़रूरी नहीं है कुछ हो तो ही शुक्राना होना चाहिए। आपका शुक्राना तो उठते बैठते जागते सोते पल पल हर सांस का शुक्राना होना चाहिए। पर हम तो पूरा दिन अपनी घर गृहस्थी में ही व्यस्त होते हैं, अपने जीवन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ों में फंसे हुए रहते हैं। पर बैक ऑफ द माइंड बस गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी ही रहते हैं। क्योंकि मैं अब कुछ मतलब कहते हैं पूरा दिन टास्क कर लूँ, गुरु जी के पास बैठ ना पाऊँ, मन को लगता तो है। पर गुरु का शुक्राना करती हूँ कि अमृत वेले वो मुझे अपने पास बिठा लेते हैं, जिसकी मैं बहुत ही दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। और वो बैठ जाती हूँ तो उसके बाद ऐसा नहीं है संगत जी कि पूरे दिन में कहते हैं ना कि हमें बैठना नहीं चाहिए। पर अगर कोई घर पे है तो ऑब्वियसली टाइम निकाल के बैठ ही सकता है, अपने गुरु महाराज से 2 गल्ला कर सकता है। पर पता नहीं मैं वो समय भी निकाल नहीं पाती हूँ और उसका मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी से। फिर जब रात का वेला होता है तब मैं जाती हूँ, हाँ हम शाम को जोत जगाते हैं तब जब मैं उनसे थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ। और पूरा दिन काम करती हूँ तो मन ही मन में बस बात चालू है, क्या चालू है, मन में क्या विचार आते हैं। देखिए हम गुरु जी से नहीं बताते तो भी वो सारे विचार को पढ़ लेते हैं और सबका जवाब वो मुझे बानी के थ्रू देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग और बानी के माध्यम से ही आपको आपके सवालों में, मन में चलते हुए विचारों के भी जवाब मिलते हैं। चाहे आप गुरु जी के सामने रखो ना रखो, आप अंग संग में गुरु जी को महसूस करते हो तो आपकी सोच पे भी उनका कंट्रोल है। तो जो आप सोचते हो वो भी वो समझ जाते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनको क्या चाहिए, क्या शंका है, क्या डाउट है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। संगत जी ऐसे ही मेरा थोड़े दिन से ऐसे मन लग रहा था कि
कि गुरुजी मैंने आपको ऐसे 1-2 दिन भोग नहीं दिया, रोज़ रात को देती थी, दिन भर दिन ये सेवा जो है मेरी वो कम होती जा रही है, मुझे माफ़ करना। पर हम सबको पता है कि कौन सी सेवा कब लेनी है, क्या करना है, सब गुरुजी करवाते हैं। हम सोचते रह जाएंगे और गुरुजी उसको कर बैठेंगे। सो अनंतम शुक्राना गुरु पापा। तो ऐसे बस मन में आया था, तो मैं कहती भी थी गुरुजी आपकी बेटी तो रखना चाहती है पर पता नहीं ये सेवा हो ही नहीं पा रही, तो ऐसा मत सोचिएगा। पर आपकी बेटी पल पल जो भी खाए, जो भी सोचे, बस गुरु को याद करके ही करती है। और मुझे उस चीज़ में खुशी मिलती है कि अपने रब को साथ में रख के आप हर चीज़ करो, हर चीज़। मैंने तो इतना तक सुना, इवन इफ़ यू आर अप्लाइंग अ लिपस्टिक यू रिमेंबर योर गॉड। तो मैं इतने हद तक समझ गई हूँ कि रब को उतने हद तक भी हम याद कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। सो अनंतम शुक्राना। उठते बैठते सोते जहाँ वक्त मिले बस गुरुजी का ही ख्याल आना चाहिए और इतना निष्काम प्रेम होना चाहिए एक परमात्मा से। संगत जी, मुझे सत्संग के थ्रू ही गुरुजी ने सुनवाया। ऐसे मेरे मन में ये सब आ रहा था कि हाय गुरुजी मैंने तो भोग नहीं दिया, और मैं स्वरूप के सामने बैठ के अपन बोल के चले जाते हैं, हमें ही नहीं पता होता हम क्या बोल रहे हैं। बाद में याद आता है हाँ मैंने तो ये बात गुरुपा को बोली थी बैठकर सामने कि गुरुपा सॉरी मैं भोग नहीं लगा पाई आपको, पता नहीं ये सेवा को क्या हो रहा है, पर आप मुझसे अच्छा भोग बनवाइए और लगवाइए और हमें ब्लेस कीजिए। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में ही सुना दिया कि हम जब सोचते हैं ना कि हम गुरु की बत्ती नहीं कर पा रहे, जोत बत्ती नहीं हो पा रही, मतलब ऐसा डिसाइडेड होता है ना, विल डू इट इन एवरी मॉर्निंग एवरी इवनिंग एंड थोड़ा बहुत एक टाइमिंग्स भी होता है जिसको हम फॉलो करके सब करते हैं। पर कभी कभार हम हालात के रहते हुए नहीं कर पाते, फिर कुछ दिन और हो जाते, तो फिर हमारे मन में वो आ जाता है कि अरे मैं तो गुरु का दिया भी टाइम टू टाइम नहीं कर पा रही हूँ, ये भी नहीं हो रहा है, भोग भी नहीं लग रहा है, ऐसे सब ख्याल लेके हम बैठे रहते हैं। तो ये जो है जो चीज़ हमें करनी है ये सोचते रहते हैं कि अरे ये किया नहीं हमने यार, गुरुजी की अभी क्या होगा, अच्छा नहीं लग रहा है, गुरुजी के सामने दिया नहीं जला, भोग नहीं दिया। पर संगत जी, गुरुजी तो बस अपना प्यार देखते, अपना भाव देखते हैं। तो वो आंटी जी ने बहुत अच्छा बोला कि गुरुजी से सच्चा प्यार करो, बस वो प्यार अगर आप कर रहे हो ना तो ये जो चीज़ें आप नहीं कर रहे हो ये सब चीज़ें आपको पता ही नहीं लगेगी, क्योंकि दुख होगा ही नहीं इन चीज़ों का, क्योंकि आपका प्यार सब उससे बढ़कर है। तो ये जो है हम इस सब चीज़ों में पड़े रहते हैं कि अरे ये नहीं करेंगे तो अरे मैं ये करती थी अभी नहीं कर रही हूँ ना, या नहीं कर पाई। तो गुरुजी के लिए तो गुरुजी संगत जी सिर्फ हमारा प्यार देखते हैं, भाव देखते हैं। तो गुरुजी से अनकंडीशनल लव करो और ये रिचुअल्स तो होते रहेंगे, हम करेंगे। गुरुजी ने जब स्वीकार करना है वो सेवा लेते रहेंगे, मैं तो यही कहती हूँ, क्योंकि जितनी बार हमने कोशिश की है वो कभी कामयाब नहीं हुआ है। गुरुजी जब उसे लेना चाहते हैं सेवा तो उसमें कोई रुकावट, कोई अड़चन नहीं आती। तो हर चीज़ में गुरुजी की रज़ा समझ के हमें खुश रहना चाहिए और गुरुजी से बस प्यार करो, उनको उनसे मांगो और बस उनके हो जाओ। तो गुरुजी मैं यही कहती हूँ कि कहते हैं ना, हम तो आपके वाह छड़ सकते हैं पर आप हमारी वाह कभी न छड़ना। गुरुजी तो हर दिन ये अरदास करना है गुरुजी से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी चेंजेस हमारे लाइफ में लाए हैं, इतने चेंजेस कि आज मैं खुद महसूस करती हूँ कि मैं क्या थी और मैं क्या हो गई हूँ। गुरुजी, दिस क्रेडिट गोज़ टू ओनली यू। सब्र बख्श रहे हर दिन और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और पेशेंस बख्श रहे हैं, जो कि बहुत नीडेड है एक लाइफ को ड्राइव करने के लिए, बहुत ज़्यादा। और कहते हैं ना, इंस्टेंटली किसी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना है, थिंक बिफोर यू स्पीक। सो हम चुप रहेंगे तो ही तो हमारे परमात्मा जो हमसे बुरा करता है उसके लिए जवाब दे पाएंगे। हम ही अगर जो बुरा करता है उसका बुरा करने बैठ गए तो फिर उनने और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो जब गुरु महाराज करेंगे तो वो पूरी तरह से अपने तरीके से सामने वाले को सबक सिखाएंगे। तो हमें नहीं पढ़ना इन सब में, हमें सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुरुजी को सौंपनी है, टोटल सरेंडर। और गुरुजी ने हमें यही सिखाया है, हम गुरु की संगत है, ये हमारे गुणों से ही झलकेगा। जो गुरुजी ने हमें संस्कार दिए हैं, जो वचनों पे वो हमें चलने कहते हैं, और जितनी पाठ संगत जी, मुझे तो पाठ और इससे इतना अभी लगाव हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कब मुझे टाइम मिले और मैं उसे रीड करूं। बच्चा छोटा है 16 मंथ का, यहाँ पर सब कुछ खुद से करना होता है, तो मेंटली फिजिकली भी मैं इतनी ट्रेन हो जाती हूँ कि मैं ये कुछ और भी एक्सप्लोर करके सीखना चाहूँ तो नहीं कर पाती हूँ। जैसे गुरुजी ने इतनी पाठ में माया डाल दी है, मेरे इतना मोह डाल दिया है, तो वो पढ़ के करने में मुझे इतना आनंद आने लगा है पाठ अभी। पर मुझे ऐसा है कि मैं रोज़ रोज़ पाठ करूँगी तो मुझे फिर वो उसकी लिरिक्स ज़बान पे आ जाएगी ना, फिर जब भी वो लिरिक्स कहते हैं ना प्ले होगी तो मैं उसके साथ गुन गा सकती हूँ ना।
तो उतना पक्का मुझे होना था संगत जी। और पार्ट भी अनेकों पार्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ्लुएंटली उसको रीड करूँ और समझूँ। तो मतलब हर दिन में नए अध्याय कंप्लीट करती जाऊँ और जितना जल्दी हो सके मेरे नंबर ऑफ़ टाइम्स बढ़ा दूँ पाठ करने के। पर थोड़ा-सा नहीं हो रहा है, मुझे पता है ये भी ज्ञान गुरुजी और ये भी वक्त गुरुजी ही तय करेंगे कि कब किसे कितना कहते हैं ना इन सब चीज़ों में ढालना है, कैसे करना है। अब बच्चा छोटा है, शायद प्रायोरिटी अभी वो है, बाद में धीरे-धीरे कर लेंगे। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इसी तरह बस आप हमसे शुक्राना की सेवा लेते रहिएगा। और बहुत सारे मन में पूरे दिन में सवाल चलते रहते हैं, हाय गुरुजी मैंने ये नहीं किया, मैंने तो ऐसे करना था, मैंने तो वो करना था। सब का जवाब गुरुजी आपको सत्संग या बानी के माध्यम से देंगे, मतलब ज़रूर देंगे। तो हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपका मीडिएटर गुरुजी के बीच में नहीं हो सकता। गुरुजी के और आपके बीच कोई भी मीडिएटर कभी नहीं आना चाहिए, ना कभी आ सकता है। गुरुजी हर किसी से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं संगत जी, और हम सबको गुरुजी के वचनों पे चलना है। गुरुजी की टेलीपैथी होती है, गुरुजी की मन की पुकार जो हमें घड़ी घड़ी आती है 1 से 2 से 3 बार, वो सुननी चाहिए हमें संगत जी। वो इंडिकेशन गुरुपा देते हैं हमें और हमें फॉलो करना चाहिए। सो अनंतम शुक्राना। मैं तो सत्संग करने से पहले सोच रही थी गुरुजी जो आप बुलवाओ मैं बोलूँ। ऐसे तो गुरुजी की मैसेजेस रूप में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, मेरे फ़ोन में सेव रहती है वो। पर मैंने कहा गुरुजी वही मैसेज की कृपाएँ रीड करूँ, इससे अच्छा आप मुझसे जो बुलवाना चाहते हैं प्लीज़ वो बुलवाइए, मुझे वो बोलना है जो आप बुलवाना चाहते हो। तो संगत जी गुरुजी बहुत प्यारे हैं, उन्होंने देखो शुक्राना की सेवा जैसे लेनी थी उन्होंने ले ली, और ये 7वें दिन का शुक्राना उन्होंने सफल करवाया। और शुक्राना गुरुजी नेम की दात को बनाए रखने के लिए, ये नेम ने तो सच्ची में ज़िंदगी को तार दिया है। बिल्कुल ऐसे सुबह उठते समय मन नहीं होता कि हाय मेरी नींद टूट गई या मुझे और सोना था, नहीं। गुरुजी की इतनी कृपा है। और रोज़ मैं अलार्म बंद कर देती हूँ संगत जी, कोई भी रिपीट अलार्म नहीं है उसके बाद, फिर भी मेरे गुरु महाराज 20 या 10 मिनट में मुझे उठा ही देते हैं झटका देके, और मेरा नेम टूटने नहीं देते हैं, जिसकी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। देखो ना हम ऐसे हैं, सच में मैं तो निर्लज जी बोलूँगी कि ऐसी हूँ मैं कि गुरुजी को अरदास करके तो सोती हूँ कि सुबह अमृत वेले उठाना, जोत बत्ती करवाना, स्नान करवाना है ना, और वेला संभाल लेना। पर मैं आखिरी का अलार्म बंद करके भी सो जाती हूँ। किस भरोसे सोती हूँ मैं नहीं जानती हूँ, मैं ऐसा क्यों करती हूँ ये भी मुझे नींद में नहीं पता। पर गुरु महाराज 10 से 20 मिनट के अंदर मुझे ऐसी बिना अलार्म की जाग देते हैं, जिससे मैं टाइम देखती हूँ और पता चल जाता है कि अमृत वेले का टाइम क्रॉस हो गया है, अभी उठ जा। तो गुरु महाराज की कृपा है, उनको पता है उनकी बेटी का नेम नहीं टूटना चाहिए, और मैं डरती भी नहीं हूँ, डर ही नहीं है मेरे दिल में। देखो ना अलार्म आखिरी बंद करके सो रही हूँ, जिसको डर नहीं कि उसका अमृत वेला टूट जाएगा, ये डर ये घबराहट से भी गुरुजी ने ही बाहर निकाला है। इतना पता है वो गुरु है ना, ये दांत को कभी मिटने नहीं देगा, छूटने भी नहीं देगा। तो मुझे उन पर भरोसा है ना, भरोसा करके सोती हूँ। तो उठना ही है और वो उठाएंगे ही मुझे। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप पे ये जो भरोसा हमारा है वो हमेशा रहेगा, चाहे आप हमें कितने भी कहते हैं ना सुख आए दुख आए, सब में मैं शुक्राना करूँ आपका, और शिकवा ना करूँ। शिकवा करते 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 ज़िंदगी निकल गई है। थोड़ा कुछ नहीं हुआ रब से शिकायत, थोड़े कोई दुख नहीं आए रब को भूल जाना, नहीं संगत जी। शुक्राना गुरुजी, इससे ज़्यादा कुछ हो सकता था। शुक्राना गुरुजी, आपने हमारी लाइफ सेव की। शुक्राना गुरुजी, आपने छोटे में संकट को टाला। सो शिकवा इतना हम करते कि शुक्राना ही नहीं करते उस शिकवा के तले। सो गुरुजी शुक्राना में रहने आपने सिखाया है, शिकवा तो हमसे अब कोसों दूर हो गया है। और आप इसी तरह बस हमें जीवन की सीख देते रहिएगा। और आपने बहुत पॉलिश किया इस बच्चे को 2 साल में, ज्ञान के ऐसे सागर में आप मुझे डुबो चुके हो कि अब मुझे मन नहीं करता कि मैं बाहर निकलूं। बस और मुझे क्या ज्ञान मिले, और मैं क्या कहते हैं ना सीख ले सकूं, और क्या लर्निंग ले सकूं। मेरा एक्साइटमेंट इतना बढ़ चुका है संगत जी, गुरुजी ने इतना कहते हैं ना क्या कहते हैं मोटिवेट किया है इन चीज़ों पे, और इसकी इम्पोर्टेंस लाइफ में सबसे बढ़कर बना दी है। आज नाम की दात से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है संगत जी, सिर्फ और सिर्फ अमृत वेला। कहते हैं ना गुरु नानक तो उनके साथ है जो अपना अमृत वेला संभालता है, गुरु खुद उनके साथ है।
तो हमारे जो गुरुजी है, अगर आप अपना अमृत वेला संभालते हो तो गुरु नानक स्वयं आपके साथ है। अमृत वेला संभाल लो संगत जी, बहुत ही प्यारी दात है। जिन जिन की झोलियों में है उसकी कदर करो संगत जी, सच में। और शर्तों पे अमृत वेला मत करो कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इतने दिन का करूँगी, उतने दिन का नहीं। आप करते रहिए, गुरु की जब कृपा बरतेगी तो आपकी झोलियाँ भर भर के बहेगी। इतना गुरु देने पे आएगा तो देगा, पर तुरंत आप एक्सपेक्ट मत करो सारी चीज़ें, क्योंकि टेस्टिंग तो हर किसी की होती है ना, और टेस्टिंग में ही सब्र रखना होता है हमें, उस पल हारना नहीं होता संगत जी। गुरु महाराज ये कृपा और ये दात सब पर बनाए रखना। दूसरा, किसी की भी निंदा चुगली बुराइयां नहीं करनी। जहाँ ये चीज़ हो रही है आप अपने कान बंद कर लो, लाउडली कान में ईयरफोन चला दो, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या किया है। आप सुन रहे हो और मुंडे हिला लो, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा। आपने किसी की निंदा चुगली भी नहीं सुनी, आप मुंडी भी हिला रहे हो, आप कुछ बोल भी नहीं रहे हो, पर आपके कान में लाउड प्ले हो रहा है। तो ये एक चीज़ है ना जो अपने को बचा सकती है। फिर तो हम खुद ही एस्केप कर सकते हैं, हर किसी को आता है कैसे ऐसे माहौल से बाहर हटना है। सो स्पेशली निंदा चुगली नहीं करनी, संतों की तो बिल्कुल ही नहीं करनी हमें। तो निंदा चुगली बुराइयां से दूर रहना है संगत जी। तो ये सारी चीज़ें अगर हमने अपने में चेंज कर ली है, चेंज लाया है, तो गुरु नानक बस हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं। गुरु जी इतना कुछ हमें बताने के लिए शुक्राना। और सच में संगत जी अब ऐसा लगता ही है कि 1 चुप और 100 सुख, ये फ़िलॉसॉफी बहुत काम कर गई है मेरी लाइफ में संगत जी। मुझे कभी कभी गुस्सा आता है, एग्रेसिवनेस होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत तकलीफ़ भी होती है, पर फिर गुरु महाराज है ना, वो भी मेरे शारीरिक तकलीफ़ की वजह से मुझे होती है, बॉडी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ऐसे हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल भी होता नहीं है और फिर स्ट्रेच करके करना पड़ता है क्योंकि करने वाला कोई नहीं है, तो तकलीफ़ होती है संगत जी। फिर चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। पर गुरु महाराज है ना, उनको आके एक बार प्यार से निहार लो, उनका जल प्रसाद पी लेते हो, उनका मंत्र जाप करती हो, ऐसी शक्ति आ जाती है कि पता नहीं गुरु कैसे मुझे खड़ा कर देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना संगत जी। ये शुक्राना मैं यहीं पे गुरु जी की आज्ञा लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना आपका।